किसान साथियों, राम राम। मैं आज आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं और साथ में यह भी बताना चाहता हूं कि आप चैनल से जुड़ें, शेयर करें, लाइक करें और आम किसान तक इस बात को पहुंचाएं ताकि उसका भी ज्ञान बढ़े, वो भी थोड़ा बहुत सोचे और समझे। इसलिए आप इस किसानी चैनल के साथ जुड़े, चैनल के सामने वाली घंटी को अवश्य दबाएं। आज का विषय है पुरानी खेती और नई खेती। हमारे बुजुर्ग जो पुरानी खेती किया करते थे, देसी बीज हुआ करता था और वो बीज जो उगता था तो यदि किसी भी प्रकार का मौसम बन जाए वो मौसम से प्रभावित नहीं होता था और उसका प्रोडक्शन पूरा मिलता था। उस खेती में न इतनी बीमारियां थी, जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़िया थी, ज़्यादातर जमीन बिरान थी और अच्छी पैदा देती थी। बुजुर्गों ने जमीन को समतल बनाया, नहरों का जाल बिछ गया, अच्छी पैदा होने लगी। वही बीज कामयाब हो गए क्योंकि नहरी पानी लगता था, पुराना बीज था, देसी बीज था और उससे अच्छी पैदावार हम किसान भाइयों को मिली और अपने पूरी पीढ़ी जो आगे आने वाली थी बुजुर्गों की, वो पूरी की पूरी खेती का सुधार करने में जुट गई। परंतु समय का बदलाव ऐसा हुआ कि हरित क्रांति आई, विदेशियों के आधार के ऊपर नए नए बीजों का निर्माण हुआ, ट्यूबवेलों का लगना हुआ, हर जगह पानी पानी बन गया। उस पानी के प्रभाव से यूनिवर्सिटियों ने नए नए हाइब्रिड बीज निकाले और उन बीजों में ऐसा सिस्टम कर दिया कि उनकी तारीख तय कर दी कि ये इतने दिन ही चलेगा। किसी के 135 दिन, किसी के 90 दिन, किसी के 120 दिन, किसी के 165 दिन। और उसके साथ साथ ये भी कर किया कि जैसा मौसम होगा उसी के हिसाब से यह पैदावार देगा। आप सब्जी वर्गीय फसलें ले लीजिए, 45 दिन के होने के बाद वो अपना प्रोडक्शन बंद कर देती है। इसी तरह ग्वार में, नरमा में, गेहूं में, जितनी भी फसलें हैं उनमें टाइम फिक्स कर दिया गया। पुराने बीज समाप्त हो गए। ट्यूबवेलों का ज़्यादातर एरिया में नमकीन पानी होने के कारण जमीन की उपजाऊ शक्ति घट गई। सभी प्रकार के बीज मौसम से प्रभावित होने लगे और जमीन में बीमारियां बढ़ गई, ऊपर से मौसम में बीमारियां बढ़ गई और किसान की पैदावार घटने लगी। किसान भाइयों, ये एक सोचने वाला विषय है कि यदि हम इस विषय की ओर ध्यान नहीं देंगे और इन्हीं बीजों के सहारे अपना आगे का जीवन यापन चलाने की कोशिश करेंगे तो हमें हो सकता है बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। क्योंकि ये सभी बीज, चाहे आज कोई भी फसल का बीज हो, इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता है ही नहीं। ये रोग के प्रति सहनशील है ही नहीं। सरसों आज हम बिजाई कर रहे हैं, किसान ये सोचेगा ये 25 मन 30 मन, जो बिजाई करते समय बहुत खुशी के साथ वो बिजाई करेगा। परंतु जब थोड़ा सा मौसम ठंडा होगा, धुंध का प्रभाव होगा, तो उसमें सफ़ेद रोड़ी जैसा एक ऐसा रोग आ जाएगा जिससे प्रोडक्शन घट जाएगा। मरकोजा जैसी बीमारी आ जाएगी जो किसान के कंट्रोल से बाहर है। इसी तरह कणक ले लो आप, गेहूं। अब की बात नरमा का हाल आपने देखा है। बहुत से एरिया में ग्वार के पीले पत्ते हो जाते हैं, मूंग पीले होकर खत्म हो जाते हैं। ऐसी ऐसी बीमारियां, लाइलाज बीमारियां आज बीजों में आ रही हैं। इन बीमारियों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में किसान स्टडी नहीं कर रहा। आज थोड़ा सा भी किसान यदि गफलत कर देता है तो उसकी पूरी चौपट फसल हो जाती है। फसल की एक एक मिनट की रखवाली करनी पड़ती है, एक एक मिनट की देख रेख करनी पड़ती है, तब जाके कुछ न कुछ किसान को पल्ले पड़ता है। इसलिए किसान भाइयों, आज की खेती बिना नॉलेज के संभव नहीं है। जितना ज़्यादा नॉलेज होगा उतना ही किसान सफल होगा। आप ये मान के चलो कि पुराने वाली खेती के हिसाब से यदि हम खेती करना चाहेंगे तो हमारा प्रोडक्शन नहीं होने वाला है। इसलिए मेरा आप सभी भाइयों से निवेदन है कि आप अपना अनुभव शेयर करें, हर आदमी के साथ विचार विमर्श करें और विचार विमर्श करके ही कोई काम करें। कोई दवाई ले लो, कोई खाद ले लो, कोई जहर ले लो, चाहे किसी प्रकार का कोई फंगिसाइड ले लो,
कोई भी चीज़ हम बाजार से खरीदते हैं, बिना नॉलेज के खरीद सकते ही नहीं। यदि किसी के कहने पर हम इसी तरह उठा उठा कर दवाइयाँ डालते रहेंगे तो कहने वाला तो जिसमें अपनी आमदनी ज़्यादा होगी वही प्रोडक्ट हमको देगा। परंतु यदि हमें नॉलेज होगा तो हम सावधान हो जाएंगे कि हमारे पौधे पर यह बीमारी है और हमें यह दवाई चाहिएगी, हमारे पौधे में ये कमजोरी है और हमें ये खाद चाहिएगी। इसलिए किसान भाइयों, पुरानी पद्धति वाली खेती चली गई और नई पद्धति की खेती आ गई, और इस पद्धति में नॉलेज और जानकारी होना अति आवश्यक है। यदि किसानी में सफल होना चाहते हो, किसानी करके पूरी पैदावार लेना चाहते हो, तो हर चीज का नॉलेज प्राप्त करने की कोशिश करो। मेरे भाइयों, जो आदमी इसमें काम कर रहे हैं उनकी मदद करो, उनका हौसला बढ़ाओ, उनके साथ जुड़ो, उनके साथ विचार विमर्श करो, ताकि उनका भी हौसला बढ़े और वो आगे बढ़े, ताकि हम इन सब आपत्तियों से मुकाबला कर सकें। किसान भाइयों, वीडियो लंबा होता जा रहा है, ये कहानी लंबी है। मैं थोड़े शब्दों में ये बात आपको बता देना चाहता हूँ कि आज की खेती बिना नॉलेज के संभव नहीं है। इसलिए कृपा करके आप जितना हो सके खेती के बारे में ज्ञान और नॉलेज प्राप्त करने की कोशिश करें, और इसके साथ साथ हर किसान जो किसान की बात करता है, किसानी करने वाला आदमी, उसी के साथ जुड़े। राजनेता के साथ जुड़ने वाले काफ़ी लोग हैं, कलाकारों के साथ जुड़ने वाले काफ़ी लोग हैं जो खेती नहीं करते, उन्हें खेती से कोई मतलब नहीं है, बाजारों शहरों में रहते, करोड़ों अरबों की जनसंख्या है उनकी। पर तो किसान जो गांव में रहता है और खेतों में काम करता है, उनका जुड़ना और विचार विमर्श करना बहुत ही जरूरी है भाइयों। इसलिए सभी खेती करने वाले किसानों से मेरा अनुरोध है कि आप किसान जो भी आपके साथ बैठता हो, उठता हो, उसके साथ विचार विमर्श करें, जो आपकी बात करता हो उसके साथ जुड़े, और आपस के जो भी ज्ञानवर्धक बातें हैं वो आपस में शेयर करें, ताकि हम सबका फायदा हो सके और हम अच्छी तरह से अपना कुशलपूर्वक घर चला सकें। धन्यवाद।